जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। अगर आपके घर में भी भगवान शिव की मूर्ति है तो आपको कुछ विशेष वास्तु नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है, जिससे घर में समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। वास्तुशास्त्र आपके जीवन में बदलाव लाने में कई तरह से मदद कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि यदि घर में रखी किसी भी वस्तु की दिशा और स्थान वास्तु के अनुसार तय की गई हो तो घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। ऐसे में यदि हम वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में भगवान शिव की मूर्ति रखते हैं तो इसमें भी कई सकारात्मक लाभ हमें हो सकते हैं। सावन का महीना शुरू हो गया है तो इस समय आप वास्तु के नियमों का ज़रूर से ध्यान रखें। आप सभी ने भी अपने घर में भगवान शिव की मूर्ति रखी होगी और आप भी उसकी पूजा कर रहे होंगे, लेकिन उसकी दिशा क्या आपने सही रखी है? क्या आपने मूर्ति को सही स्थान पर रखा है? क्या आपने सही मूर्ति रखी हुई है? तो इस बारे में भी आपको जानना अति आवश्यक है ताकि आपको आपकी पूजा का पूरा फल मिल सके। यदि आप विदेश में भी रहते हैं तब भी आपको शिव जी की मूर्ति के लिए वास्तु से जुड़े हुए कुछ विशेष नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। यदि शिव जी की मूर्ति का स्थान वास्तु के अनुरूप होता है तो ये घर में समृद्धि के स्रोत खोलने में मदद करती है। वहीं इस मूर्ति की गलत दिशा आपके जीवन में परेशानियों का कारण भी बन सकती है। अगर आप भी इनके वास्तु नियमों के बारे में अच्छे से और विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि इससे आपको मदद मिलेगी कि अगर आपने भी शिव जी की मूर्ति अपने घर में या फिर मंदिर में रखी हुई है तो उसको आप सही जगह पे रख देंगे, जिससे कि आपको भी उसका संपूर्ण फल प्रदान होगा और भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो इसमें सबसे पहले जान लेते हैं शिव जी की मूर्ति के लिए शुभ दिशा कौन सी है। शिव जी की मूर्ति को आखिर हमें किस दिशा में रखना चाहिए? घर में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करने के लिए सबसे अच्छी दिशा घर का उत्तर पूर्व कोना होता है। इसे ईशान कोण के नाम से भी जाना जाता है और ये घर की सबसे शुभ दिशा मानी जाती है। ज्योतिष में घर का मंदिर भी इसी स्थान पर स्थापित करने की सलाह दी जाती है। यदि आप शिव जी की मूर्ति स्थापित करती हैं तो इसे एक ऊंचे स्थान पर या फिर वेदी पर रखा जाना चाहिए और इसका जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अब जान लेते हैं कि घर में शिव जी की मूर्ति रखने के आखिरकार वास्तु से जुड़े हुए लाभ क्या होते हैं। तो घर में शिव मूर्ति स्थापित करने से घर में शांति बनी रहती है और घर की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। ये मूर्ति घर में अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली को बढ़ावा देने में मदद करती है। ये सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करने में भी मदद करती है। अब जान लेते हैं कि शिव जी की मूर्ति के लिए उपयुक्त स्थान कौन सा होता है। अगर आप घर में शिव जी की मूर्ति रखती हैं तो इसे किसी शांत स्थान पर स्थापित करें। यदि आप घर की पूजा के मंदिर में स्थापित कर रहे हैं तो इस बात का बेहद ही ख्याल रखें कि आपको बहुत बड़े आकार की मूर्ति स्थापित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़े आकार की मूर्तियां अक्सर मंदिरों में ही स्थापित की जाती हैं। घर के मंदिर में छोटी मूर्तियां ही रखने का विधान है। शिव मूर्ति को किसी भी खिड़की या फिर दरवाजे के पास नहीं रखना चाहिए, बल्कि एक सकारात्मक स्थान पर ही इसको रखना चाहिए। शिव मूर्ति को भूल करके भी बेडरूम या फिर बेडरूम के पास स्थापित नहीं करना चाहिए और इसे घर के मुख्य द्वार पर भी रखने से बचना चाहिए। आप घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति जरूर से लगा सकते हैं। शिव मूर्ति को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और इसका रख रखाव अच्छी तरह से करना चाहिए। यदि घर में रखी हुई मूर्ति आपकी खंडित हो गई है तो उसे आप तुरंत से बदल दें और खंडित मूर्ति को घर के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर आपको रख देना चाहिए। अगर वो स्थान आपको ना मिले तो आप इसको मंदिर में भी रख करके आ सकते हैं। आपको अब जानना चाहिए कि किस तरह की मूर्तियां आपको घर में नहीं रखनी चाहिए। खास करके शिव जी की कैसी मूर्ति आप अपने घर के मंदिर में ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ शिव मूर्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें घर के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसमें शिव जी के नटराज रूप को प्रमुख माना जाता है। ये शिव जी की नृत्य करती हुई मूर्ति मानी जाती है, जिसका संबंध विनाश से होता है। ऐसा माना जाता है कि घर में नटराज की मूर्ति रखने से अशांति और झगड़े हो सकते हैं। इसके अलावा आपको शिव के रौद्र अवतार की मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए। घर में शिव जी के रौद्र स्वरूप की मूर्ति रखने से नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो सकती है। अब जान लेते हैं कि शिव जी की मूर्ति रखने के कुछ अन्य वास्तु नियम कौन से हैं जिनको कि आपको मानना जरूर से चाहिए। शिव जी की मूर्ति प्राकृतिक सामग्री जैसे कि पत्थर या फिर किसी धातु से बनी हुई होनी चाहिए। मूर्ति अच्छी स्थिति में होनी चाहिए और किसी भी दरार से मुक्त होनी चाहिए। मूर्ति को स्वच्छ एवं पवित्र स्थान पर स्थापित करना चाहिए और यही सही दिशा का ध्यान भी आपको रखना चाहिए।
यदि आप घर में भगवान शिव की मूर्ति रखते हैं तो वास्तु के इन नियमों का पालन करेंगे तो आपको सदैव ही समृद्धि आपके घर में बनी रहेगी। सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में अगर आप शिव जी की मूर्ति या फिर शिवलिंग को स्थापित करते हैं तो ये बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे पूरे साल आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर दें, शेयर कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।